आधुनिक ससुराल। श्रेया को डांस करना बेहद ही पसंद था। डांस जैसे श्रेया की जान थी। वो इसी फील्ड में अपना करियर बनाना चाहती थी। एक दिन श्रेया कॉलेज से घर आती है और सीधे अपने मम्मी के पास जाती है। मम्मी, आज हमारी कॉलेज में शहर की सबसे अच्छे डांस एकेडमी वाले आए थे। उन्होंने एक डांस कंपटीशन रखा है। जो इस कंपटीशन में फर्स्ट आएगा उसे वो एकेडमी फ्री में डांस ट्रेनिंग देंगे। अगर उस डांस कंपटीशन में मैं जीत गई तो मेरा डांस कोरियोग्राफर बनने का सपना पूरा हो जाएगा। श्रेया, तुम पागल हो गई हो क्या? तुम जानती हो ये सब हमारे घर में नहीं चलता। पापा और दादाजी कभी तुम्हें इस बात की इजाजत नहीं देंगे। मम्मी प्लीज मुझे एक मौका तो देकर देखिए। अगर मैं सिलेक्ट नहीं हुई तो मैं आगे से इस बारे में कभी कोई बात नहीं करूंगी। प्लीज मम्मी प्लीज। श्रेया, तुम एक अच्छे घर की लड़की हो, तुम्हें ये सब शोभा नहीं देता। अगर फिर भी तुम्हारी जिद है तो जाओ अपने दादाजी से बात कर लो। वैसे तो श्रेया अपने दादाजी से बहुत डरती थी, लेकिन वो ये मौका नहीं खोना चाहती थी, इसलिए हिम्मत करके अपने दादाजी से पूछ ही लेती है। दादाजी, मैं एक डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ। श्रेया, ये तुम क्या बोल रही हो? हमारे घर के संस्कार नहीं है कि हमारे घर की बहू बेटियां दूसरों के सामने नाचे। दादाजी प्लीज, ये मौका मुझे दोबारा नहीं मिलेगा। मैंने कह दिया ना, ना मतलब ना। हम तुम्हें कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, यही तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात है। घर में अपनी माँ से घर के कामकाज सीखो ताकि कल ससुराल जाकर हमारा नाम रोशन कर सको। और आज के बाद अपनी जिंदगी में दोबारा डांस का नाम मत लेना। श्रेया बेहद दुखी हो जाती है और अपने कमरे में जाकर बहुत रोने लगती है। उस दिन के बाद से श्रेया को कभी डांस करने का मौका नहीं मिला। श्रेया की डांस करने की इच्छा दिल के कोने में कहीं दबकर ही रह जाती है। श्रेया के परिवार वाले बेहद ही पुराने ख्यालात के थे, इसलिए उन्होंने ग्रेजुएशन के बाद श्रेया की शादी कर दी। वो अपने ससुराल आ गई और बखूबी अपने ससुराल का काम संभालने लगी, क्योंकि श्रेया को तो यही सिखाया गया था कि तुम एक लड़की हो, तुम्हारा काम सिर्फ घर संभालना है, अपने सपने पूरे करना नहीं। ऐसे ही श्रेया की जिंदगी बीत रही थी। एक दिन श्रेया के ससुराल में कोई नहीं था। घर का हर सदस्य किसी न किसी काम से बाहर गया हुआ था। श्रेया म्यूजिक लगाकर डांस करने लगती है। वो डांस में इतनी खो जाती है कि उसे पता ही नहीं चलता कि कब उसकी सास वहाँ आ जाती है। अरे श्रेया, तुम डांस भी करती हो? सास की आवाज सुनकर श्रेया घबराकर म्यूजिक बंद कर देती है। घबराहट में श्रेया के पसीने छूटने लगते हैं। वो सोचती है कि अगर इस बात की शिकायत उसके मायके में कर दी तो क्या होगा। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। अरे बेटा, इसमें माफी मांगने वाली क्या बात है? हमें तो पता ही नहीं था कि हमारी बहू रानी इतना अच्छा डांस करती है, और तुमने हमें कभी बताया क्यों नहीं? श्रेया अपनी सास के मुंह से ऐसी बातें सुनकर आश्चर्य में रह जाती है। अरे बेटा, घबरा क्यों रही हो? बात करो मुझसे। जी, मुझे घर में मना किया गया था कि ससुराल जाकर मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। श्रेया की सास श्रेया को प्यार से पकड़कर अपने पास बिठाती है और उसे चुप कराती है। फिर श्रेया अपनी सास को बताती है कि किस तरह से उसके मायके वालों ने उसके इस सपने को कुचल कर रख दिया। मुझे तो आश्चर्य होता है बेटा कि इस जमाने में भी लोग बेटियों पर इतनी पाबंदी लगाते हैं। अब तू हमारे घर आ गई है, हमारे घर की बेटी है। हमारी बहू का सपना पूरा करना हमारी जिम्मेदारी है। मैं आज ही सुनील से बात करती हूँ कि वो तेरे लिए एक डांस क्लास खोल दे, ताकि तू अपना सपना भी पूरा कर पाए और तेरे ही जैसी और बहुत सी लड़कियों का भी। अपनी सास की मुंह से ये बात सुनकर श्रेया की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। माँ जी, मैं आपका किस तरह से धन्यवाद करूं? मैं हमेशा आपकी आभारी रहूंगी कि आपने मेरे उस सपने को पूरा किया है, जिस सपने के पूरा होने की मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। श्रेया के
ससुराल वाले आधुनिक विचार वाले थे, इसलिए वो उसके लिए डांस क्लास खोलते हैं। धीरे धीरे श्रेया का डांस क्लास एक बड़े एकेडमी में तब्दील हो जाता है। इस तरह